आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन। A constructor is a special method that is used to initialize the data members of a class. पाइथन कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है। जब हम किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और जब हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को जब डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी रिटर्न नहीं करता है। वैसे अगर हम कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है अलग से, तो उसके मेंबर फंक्शन बनाकर उसे ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ये काम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही कर देता है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए डबल अंडरस्कोर इनिट फिर डबल अंडरस्कोर हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कंस्ट्रक्टर को एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्लास लिया है, क्लास का नाम हमारा है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं। हमने लिया है DEF और डबल अंडरस्कोर है, फिर इनिट है, फिर डबल अंडरस्कोर है। यहाँ पे हमने 3 आर्ग्यूमेंट हमारा है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में जब कोई भी फंक्शन होता है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसका सेल्फ होता है, और अगर हमें और कोई आर्ग्यूमेंट उसमें पास कराना होता है तो कॉमा के मेथड से, कॉमा के द्वारा हम लोग और आर्ग्यूमेंट को उसमें पास करा सकते हैं। सब सेपरेट होता है हमारा कॉमा से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे 2 आर्ग्यूमेंट हैं। पहला हमारा तो सेल्फ होना ही है, कॉमा से हमने रोल और नेम को पास किया है। यहाँ हमारा 2 आर्ग्यूमेंट इस कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है, और यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो गया है। और एक मेंबर फंक्शन है हमारे क्लास का डिस्प्ले, जो कि जो भी हम पास करेंगे उस वैल्यू को ये डिस्प्ले करता है। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, स्टड1, और इसमें हमने वैल्यू पास किया है 0 1 एंड असो का। और जैसा हम जानते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, तो अपने आप उसका कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 0 1 और अशोका अपने आप यहाँ पे पैरामीटर पास हो गया और इसको इनिशलाइज हो गया है। और यहाँ पे सेम है स्टड2, यहाँ पे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे भी हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो फिर ये सेकंड में दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये पैरामीटर हमारा गया है। और जब हम फंक्शन के क्लास के फंक्शन के थ्रू देखते हैं, डिस्प्ले करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को, तो ये डिस्प्ले होता है। पहला जो हमने पास किया था 0 1 एंड अशोका, और दूसरा हमारा आता है 0 2 एंड अमीशा। इस सेम प्रोग्राम को हम देखते हैं, सेम को हमने लिखा और इसका रिजल्ट हमारा ये आया है। Constructors can be of 2 types: parameterized constructor and non-parameterized constructor. Parameterized constructor has multiple parameters along with the self. अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, क्लास हमने स्टूडेंट लिया है और हमने पैरामीटर इसमें पास किया है ST नेम, और सेल्फ तो हमारा पहला पैरामीटर होना ही है। और इस कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा है दिस इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इनिशियलाइज कर दिया हमने वैल्यू को। और एक मेंबर फंक्शन भी हमारा क्लास में है जो डिस्प्ले कर रहा है गुड मॉर्निंग, और जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे वो हमें डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है स्टड, और जैसा हम जानते हैं जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने आप कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, कॉल हो जाता है। और यहाँ हमने हमारा पैरामीटर है मोनिका, हमने ये पास किया है। तो अब ST नेम हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोनिका। और जब हम फंक्शन के थ्रू इसको देखते हैं तो ये हमें डिस्प्ले करेगा दिस इज़ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे ये तो लाइन आपका तब आया जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और फिर हमारा फंक्शन जो सो है उसके थ्रू हम देख लेते हैं गुड मॉर्निंग मोनिका। Non-parameterized constructor. The non-parameterized constructor uses when we do not want to manipulate the value or the constructor that has only self as an argument. अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये क्लास है और हमने यहाँ कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, लेकिन हमारा एक सेल्फ तो होना ही है। और ये
क्लास में जब कंस्ट्रक्टर है हमारा, इसमें सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसमें एक फंक्शन हमने लिया है। अब जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अपने आप कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा, दिस इज़ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल किया है जो हमारे क्लास में है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डॉट शो, और हमने यहाँ डिस्प्ले किया, पैरामीटर यहाँ पास किया है इस फंक्शन में, और ये डिस्प्ले हो रहा है हमारा हेलो, और जो भी नाम हमने इसमें पास किया था। तो एक्चुअल में ये जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो कोई भी पैरामीटर इसमें हम पास नहीं करते हैं तब। तो सिंपल क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं तो अपने आप वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। Python default constructor. When we do not include the constructor in the class or forget to declare it, then that becomes the default constructor. It does not perform any task but initialize the objects. More than one constructor in a single class. जब एक ही सिंगल क्लास में हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तब क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक क्लास स्टूडेंट है, यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है। तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे, यानी जब ऑब्जेक्ट बनाया हमने st स्टूडेंट, और इसे जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट है st जो है यहाँ पे हमने बनाया कॉल्ड द सेकंड कंस्ट्रक्टर, whereas both have the same configuration. The first method is not accessible by the st object. Internally, the object of the class will always call the last constructor if the class has multiple constructor. यानी कि अगर हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अगर किसी क्लास में यूज़ करते हैं तो लास्ट वाला जो कंस्ट्रक्टर हमारा होता है वो आपका एग्जीक्यूट होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का।